अगर किसी को कह दें कि ये जहनी बीमारी है तो वो कहते हैं कि मैं पागल हूँ। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप गौर करें तो इस माशरे के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नफ्सियाती होती हैं, और नफ्सियात बुनियादी तौर पे ऐसी बीमारी है जिसको कहते हैं कि रेड बुक के अंदर है, यानी कि इसको मेडिकल डॉक्टर जो है वो पढ़ता है, तबीब जो है वो भी पढ़ता है। स्ट्रेस जो है वो होता है और उसके असरात भी होते हैं। डिप्रेशन जो है ये होता है और उसके असरात और सिम्टम्स भी होते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है ये रिकग्नाइज्ड डिसऑर्डर है। ये मैं सारा कुछ कह रहा हूँ, और जावेद अहमद साहब की मौजूदगी वगैरह। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ये मैं सही बात कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं और इनके सिम्टम्स भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। इसमें से एक चीज़ हम आम तौर पे कहते और सुनते हैं, बुजुर्गों को भी सुना है, कि जो असाब से मुराद है आपके नर्व्स का जो टेंशन है, कंधों के अंदर मिसाल के तौर पे दर्द, तो हम इसको आमतौर पे जोड़ देते हैं कि जनाब मेरे पे कोई असर है किसी का कि कंधों में दर्द हो रहा है। ये असाबी दबाव जो है ये क्या चीज़ होती है? असाबी दबाव या असाबी तनाव, डिप्रेशन, साइकोसिस, मुख्तलिफ अवामिल हैं। ये अंदर से भी है और बाहर से भी है, बैरूनी अवामिल भी हैं, और इंसान की अपनी पर्सनैलिटी भी उसमें काउंट करती है। इसको थोड़ा सा बताइएगा कैसे? कुछ लोगों ने खामखाई टेंशनें पाली होती हैं। अच्छा, परेशान होना यानी कि आदत होती है। खौफ होता है उन कुछ लोगों में ज़्यादा। कुछ लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं और उसकी पूरी नहीं हो रही तो वो उसने वो टेंशन पाली हुई है। मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी हो रही? मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं हो रही? ठीक है, कितने तकब्बुर वाली बात है। नहीं, ये तकब्बुर और मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी? माफ़ी चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा तस्बीहात वज़ाइफ करने वाले ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, मैं आपको पढ़ी इसलिए रहे होते हैं। मैं आपको उसके सिम्टम्स बता देता हूँ। उनके वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो सुबह उठता हूँ ना ये पूरे कंधे खिंचे होते हैं, मैं तो फ्रेश नहीं उठती या फ्रेश नहीं उठता, और ज़्यादातर लेफ्ट साइड उनकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। डॉक्टर साहब अब मेडिकल साइंस में वो नहीं बन रहा होता, अगर तो मेरे सर में भी लेफ्ट साइड पे सुन हो जाता है, बाजू भी, टांग भी, पूरी लेफ्ट हाफ हो जाती है। अब मेडिकली में हमें पता होता है कि ये ब्रेन के कनेक्शंस कहाँ से क्रॉस्ड हैं, कहाँ से अनक्रॉस्ड हैं, तो ये पूरा ही हाफ कह रहा है, तो ये इसका नफ्सियाती हम उसे ये, और वो मरीज नहीं मानता, वो सीटी, एमआरआई सारे टेस्ट करा चुका होता है। अब उसे आप ये भी कह दें कि यार ये नॉर्मल भी है, ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। ठीक। अब अगर उसे मैं ये कहता हूँ कि आप ये तस्बीहात जरा बंद कर लें, कम कर लें, सिर्फ अल्लाह कर लें, आप सिर्फ 3 बार अल्लाह कर लें। असल बात यह है कि कोई भी बीमारियां हो, हम बीमार होते ही क्यों होते हैं? यानी ये फोन है, ये कंपनी ने मार्केट में बीमार तो नहीं भेजा, तो हम इसको अगर खराब करेंगे तो उसके बाद ये खराब होता है ना। ठीक। एक तो ये है कि जो कोई भी कंपनी है, चाहे उन्होंने पैसे भी इसके ले लिए हैं, वो अभी भी इससे राब्ते में हैं और इसको अपडेट करते रहते हैं, और कभी कभार आपको वार्निंग भी भेजते हैं कि भाईजान ये इस पे नहीं चलाना, ये नहीं चलाना, या ये करना है। ठीक। तो जिसने हमें बनाया वो भी तो हमारे से राब्ते में होगा। बिल्कुल, और अपनी किताब के जरिए भी है। जिनको नहीं समझ, जो अपने आप को पढ़ने पे तैयार नहीं है, तो चले एक पूरा का पूरा मैनुअल दे दिया गया कि ये आपका, गाड़ी भी आप लें ना तो उसके अंदर भी मैनुअल होता है, आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन होता तो है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मानते हैं कि अल्लाह है, लेकिन हम नहीं मानते। ठीक है, जिस तरह के उसको मानने का हक है, ठीक, थोड़ा सा भी उतना नहीं मानते। ठीक है। उससे बड़ा जुल्म ये है कि सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हम प्यार ही नहीं करते अल्लाह से। हम अपने आप से प्यार नहीं करते, अल्लाह से तो बात की बात है। हम नफरत करते हैं, जिस हालत में हम होते हैं हम अपनी उस हालत को प्यार नहीं कर रहे होते। डॉक्टर साहब हमें वो पसंद नहीं है अपनी हालत। ये हेट है, ये भी हेट है, ना शुक्रिया क्यों कह लें। अब जो नफरत है, ये मेरी 30 साल की डॉक्टरी का निचोड़ है कि नफरत हर बीमारी की जड़ है, चाहे वो नफ्सियाती है, चाहे वो नफ्सियाती हो, चाहे वो या जिस्मानी हो, तिब्बी हो, जो भी आप कह रहे हैं, बल्कि मुआशी हो, मुआशरती हो, सियासी हो, नफरत इज द रूट कॉज, हेट्रेड, क्योंकि ये मैं है, नफरत के अंदर मैं है। एक अल्लाह है, बाकी सब गैर अल्लाह है। जब आपका उस अल्लाह से ध्यान हटता है और आप गैर अल्लाह में चले जाते हैं, तो ला तो शुरू नहीं हुई, इल्लल्लाह तो बाद में होगा ना। ठीक, तो सबसे पहली ला अपनी करनी होती है। ठीक, अब वो अपनी नहीं कर रहा, कह रहा मैं। तो जिस वक्त ये रूह अपने खालिक और मालिक से डिस्कनेक्ट होती है, ये बेसिकली उससे ध्यान हटकर उसके गैर अल्लाह की तरफ हो गया है, तो वो वीकर होना शुरू होती है। जब वो रूह कमजोर होना शुरू हो जाती है, रूह कमजोर होती है तो जिस्म कमजोर होता है बाद में।
तो फिर हम डॉक्टर्स नाम रखते हैं, मरीज भी कहता है मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, ऊपर से अब वो रेडिएट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, खुद उस पर अमल नहीं कर रहा। आप देखिएगा, मैं सॉरी टू से पूरी कौम को कहूंगा, तकरीबन हर बंदे के हाथ में तस्बीह है, कुछ भी नहीं पढ़ रहा तो वो कहता है मैं दुरूद व सलाम भेज रहा हूँ। हाँ। कहाँ भेज रहा हूँ? जो सरापा रहमत है, जो सरापा सलामती है। और उससे पूछे भाई साहब आपके पास सलामती जो आप भेज रहे हैं, इस मुल्क वालों के पास सलामती है? आपने पूरे मोहल्ले में लड़ाई कराई हुई है। हाँ। जिस घर आप जाती हैं, सास बहू की लड़ाई करा देती हैं। हाँ। साथ आपका दुरूद व सलाम चल रहा है। हाँ। अपने घर में भी आप जिस इबादत से आप में किबर आ रहा है, आजिज़ी नहीं आ रही, कल्ब सख्त हो रहा है, वो आपको बीमार कर देगी, रजत तारी हो जाएगी। ये बात एक आखिर कर दें डॉक्टर, बड़ी आपने बात में अहम कर दी। जिस जिक्र से जिस इबादत से आप में आजिज़ी नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर आप शैतान बन रहे हैं, फिरौन बन रहे हैं। देखिए सारे अंबिया, पर्टिकुलरली सैयदना इब्राहिम एक बच्चे हैं। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ इस्लाम हमेशा अंदर से जागता है, उसमें माँ का बड़ा रोल है, नो डाउट, माँ का, बाप से माँ का। लेकिन सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के क्यों खिलाफ है अपने बाप के? हाँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुतों, हर नबी जो है उन्होंने तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का सबक दिया। हाँ। यही उनका है रोला। अब और हम उन्हें रसूलुल्लाह मानने पे तैयार नहीं होते, नाइबुल्लाह मानने पे तैयार नहीं होते। हाँ। शैतान का क्या मसला था? बहुत नेक था, बहुत इबादत गुजार था, लेकिन उसका मसला था ये मेरे से बेहतर, हमेशा से मैं आग हूं, ये मट्टी है, ये मेरे से बेहतर कैसे? लेकिन जब उसको प्रमोट करके नूरियों के ऊपर लगाया गया था, उस वक्त उसने नहीं कहा कि मैं आग हूं, ये तो नूर है, तो मुझे इनके ऊपर ना लगाओ, उस्ताद ना बनाओ। नहीं, उसने नहीं कहा उस वक्त कि मेरी तो प्रमोशन ड्यू नहीं है, मुझे क्यों चीफ लगा रहे हैं। ठीक, उस वक्त ने कहा मैं चीफ लग गया। ठीक है, डिजर्व करता है या नहीं करता। लेकिन जब अचानक कहा गया कि नहीं, अब ये जो नया किंडरगार्टन का बच्चा है, आज से ये वीसी है, ये चीफ है, तो उसको फड्डा पड़ गया। और यही मसला ज्यादा इबादत करने वालों को मैंने देखा है कि उनमें ज्यादातर फंसे इसमें होते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मैं है जिसमें आप कह रहे हैं, ये स्ट्रेस है, ये गैर अल्लाह है। अब वो अल्लाह बन रहा है ना, वो उसने अपना एक बुत बना लिया। हाँ। मेरी मर्जी चलेगी, मैं, चाहे वो अपने घर में भी फिरौन बना हुआ है या अपने दफ्तर में बना हुआ है। ये एक सोच है, फिरौनियत एक सोच है, ठीक है। इसीलिए बुत तोड़ने को कहा गया, चाहे वो अंदर का हो। वो असल में आपने अपने ही बुत तोड़ना होता है। और ये भी मजे की बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को खुद भी पता है, यही सबसे बड़ा फ्लॉ है बुतों में, कि उन्हें खुद पता है कि ये बुत तो नहीं तोड़ सकता, ये तो कुछ नहीं कर सकता, तो ये दूसरों की गर्दन नहीं तोड़ सकता, लेकिन इसको खुदा बनाने में क्या मसला है। और जो भेड़ बकरियां हैं, उनके आगे इसको रखने का, इसको बना के बेचने का, वो OMG फिल्म थी, इंडिया की OMG, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी, उसमें ये सारा कुछ दिखाया गया था, बड़ा अच्छा उसमें कॉन्सेप्ट था। तो उसमें फायदा भी कमाओ, लेकिन खुद उसको ये पता है कि ये बुत कुछ नहीं कर सकता। क्या ये कहना दुरुस्त बात होगी कि जो स्ट्रेस होता है जी, ये इंसान की अपनी ख्वाहिशात की नकम्मापन होना है? नकम्मापन, उसकी मैं नहीं मान रही, मतलब वो अपनी मैं मनवा नहीं तौर पे स्ट्रेस को अगर मैं कहूं कि ये हर इंसान की एक रूहानी बीमारी है, तो दुरुस्त होगी बात? रूहानी से शुरू होकर फिर उसकी जिस्मानी में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और कई बार एक्सटर्नल मामिल भी होते हैं, आपके ऊपर जालिम आ गया, ठीक, तो अब आप उसको फाइट नहीं कर पा रहे, ये भी स्ट्रेस होगा। ठीक है, ये स्ट्रेस होगा। या आप अगर अपने मालिक से जुड़े हैं, आप अकेले भी डट जाएंगे। हाँ। आपको आग में डाला जा रहा है बादशाह वक्त, और आपका बाप दूसरी साइड पे खड़े हैं। हाँ। लेकिन आप उस अल्लाह से, जिसको आपने देखा नहीं हुआ, हाँ। लेकिन आपको उस डिवाइनिटी, जो हकीम साहब उस दिन प्रोग्राम पे बात कर रहे थे कि जी इंसान फिर जब फंस जाता है, मैं इस वक्त से गुजरा हुआ हूँ ना, जिस वक्त मैं उस डेडली डिजीज में फंसा हुआ था, कि मुझे पता था एज ए डॉक्टर, मेरा इल्म ही मेरे लिए एक स्ट्रेस थी। मैं मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा, कि मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता ना जी। मरीज की सुई लग गई है, जिसको HIV भी था, B भी था, C भी है, B भी है, C भी, तीनों डेडली डिजीजेस थी, उसकी सुई में, और वो सुई किया, ब्लड लग गया, और मेरे टेस्ट भी पॉजिटिव आ गए। तो अब मैं एज ए डॉक्टर जानता हूँ 99 में, तो मैं जानता हूँ कि इसके लिए तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है ना, मैंने मरना ही मरना है। ठीक, और 6 माह के अंदर टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मुझे बुखार भी शुरू हो गया, शायद खौफतारी हो गया। हाँ। या वो वामिल कर भी रहे होंगे तीनों वायरसेस, और वजन भी कम होना शुरू हो गया। हाँ। और डॉक्टरों के अलावा, हकीमों के अलावा, दम वाले भी, पीर साहिबान भी, सारे भी, बल्कि वो चिढ़ के कहना शुरू हो गया, आप भी तो 50 रुपए वाला तावीज लेते हैं ना, 500 वाला ले। हाँ। वो मेरा आखिरी पीर साहब थे। हाँ। ठीक है, मैंने उनसे 500 में तावीज लिया, नहर में इचरेगी में फेंका और घर आ गया। उसके बाद मैंने सरेंडर कर दिया। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला